अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि शॉर्ट सवाल बनकर आता है। उस सवाल में पूछा जाता है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हमें डिफरेंस बताना होता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, दे हैव नेगेटिव चार्ज। आपने पेपर में क्या लिखना होगा? पहला पॉइंट, दे हैव नेगेटिव चार्ज। जबकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना चार्ज होता है, तो दूसरे में आपके पास दूसरी हेडिंग आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6022 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है। जबकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज एग्जैक्ट वही होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो एग्जैक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6022 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या लिखेंगे? दे हैव जीरो चार्ज। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लिहाजा इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दे हैव जीरो चार्ज। पहले में नो चार्ज, यहां जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात करने जा रहे हैं। मास की हम बात करते हैं और मास यहां जो दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट की शक्ल में। कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास यूनिट की शक्ल में। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है, इस यूनिट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 AMU। आगे यूनिट आ जाएगा AMU। जबकि प्रोटॉन का होता है 1.0073 AMU, जबकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.0087 AMU। तो आपने सेंटेंस में क्या लिखना होगा? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 AMU। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 AMU। और न्यूट्रॉन में लिखना है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087 AMU। ये एमसीक्यू के बड़े फेवरेट पॉइंट है। AMU में प्रोटॉन का मास कितना है, AMU में न्यूट्रॉन का मास कितना है, AMU में इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। जबकि यही मास आपसे जो है वो किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है। तो मास इन किलोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो मास इन किलोग्राम आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है? 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6725 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो है 1.675 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। देखो स्टार्टिंग 1.67 तक जो याद करता है वो फंस जाता है। 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, देखो दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क आ रहा है 25 का और यहाँ क्या आ रहा है 5 का। तो ये आपने एक पॉइंट का और इजाफा करना है। 3 पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट क्या होगा? मास इन किलोग्राम। और मास इन किलोग्राम में लिखना होगा द मास इन किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। सेम इसी तरीके से प्रोटॉन में 1.6725 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन में 1.675 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। तो ये 4 डिफरेंसेस हैं जो पेपर में आपके पास शॉर्ट सवाल बनकर आता है, वो आपने लिखने होते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।